वो पर्सनली अगर लड़ें तो चौहान उनके साथ हो जाते हैं, लेकिन वो दिलवा नहीं पाएंगे पार्टी को वोट। अगर ये चौहान कोई दूसरी पार्टी से आ जाता है यहाँ प्रत्याशी, तो दारा के कहने पे चौहान यहाँ का वोट नहीं देगा। ये पूर्वांचल जो बड़े बड़े नेता जो लोग सोच रहे हैं कि इनके पीछे चौहान पूरा वोट है, तो ये गलत सोच है। यहाँ अगर कोई फागू, देखिए फागू लड़े तो फागू का हो गया, कोई भी चौहान आ जाएगा, अदर पार्टी से आ जाएगा, तो चौहान जाति का मतलब इस समय जातिगत जो समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में है। यहाँ का राजीव राय को मिलने से टिकट, यहाँ का जो जातिगत समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में हो गया है। कारण कि राजभर चौहान बीजेपी का वोट है, लेकिन अगर चौहान आ जाता अदर पार्टी से तो चौहान उधर चले जाते हैं। बीएसपी से अगर आ गया तो चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। ये मान के चलिए कि 70% उधर चले जाएंगे। बीएसपी से मुस्लिम आ गया तो मुस्लिम आ गया तब तो ये समझ जाइए कि सपा राजीव राय और पीछे चले जाएंगे। अब लड़ाई बीएसपी और भाजपा की हो जाएगी। अगर मुस्लिम कैंडिडेट आ गया और अच्छा कैंडिडेट आ गया जो कि उस कौम पे पकड़ रखता हो, तो यहाँ फिर सपा चली जाएगी तीसरे पोजीशन पे। क्योंकि सवर्ण वोट जो सुधाकर को चला गया, तो उस बार कैंडिडेट का इलेक्शन था, सरकार का इलेक्शन नहीं था। तो सवर्ण वोट बहुत नाराज़ है इनसे, मतलब ओम प्रकाश से, इनके भाषा पे जो ये भाषा बोलते हैं उस पर बहुत नाराज़ है। लेकिन वो क्या करे, अखिलेश यादव रख दिए पीडीए, उसमें जनरल को छांट दिए हैं। अरे पीडीए से पीडीएम बन गया एक आज। पल्लवी पटेल ने और असदुद्दीन ओवैसी ने बना दिया पीडीएम। तो हम लोगों के जो सवर्ण है उनका तो उनके लिए तो कहीं जगह नहीं है। आप राय साहब हैं? नहीं, हम सिंह हैं, मतलब राजपूत हैं। तो हम लोगों के लिए तो कहीं जगह नहीं। वो पीडीए पहले हम लोगों को छाड़ दिए, क्या पीडीए बना के कि मतलब हमको इसमें तो पल्लवी पटेल बोली है पीडीए में जो ए था ना, उससे कंफ्यूजन होता था कि ए मतलब, तो ये तो हमको जानकारी अगड़ा ये कब बना या ये आज ही पीडीएम बना है। अच्छा, तब नहीं ओवैसी का क्या खेला है? ओवैसी का मतलब ये है कि मुस्लिम यहाँ के, जैसे मुस्लिम उनको नेता मानते नहीं यूपी के। दिक्कत तो ये है, अगर ओवैसी जी के साथ लोग हो जाएं तो अखिलेश का एकदम खत्मा हो जाएगा यहाँ से। वो उनके जो सपा पार्टी है उन्हीं पे तो टिकी है। नहीं तो यादव जो जाति और धर्म का इलेक्शन है यूपी में, तो यादव बिरादरी बहुत ज़्यादा है नहीं। और मुस्लिम जो 18-19% हैं पूरी की पूरी उनके साथ हो जाते हैं, तब उनका समीकरण बन जाता है। तो बीजेपी भी तो जातीय की वजह से ओम प्रकाश राजभर कौन कौन भाषा का इस्तेमाल किए, दारा सिंह चौहान किस किस भाषा का इस्तेमाल किए, वोटे की वजह से राजभर चौहान यही सबको सेट कर रहे हैं। सही है वो सही है। मतलब ओम प्रकाश के साथ राजभर बिरादरी है सर, ये मतलब पूर्वांचल की राजभर बिरादरी उनके साथ अभी भी है इंटैक्ट। लेकिन चौहान जो दारा सिंह चौहान है, इनके साथ पूर्वांचल के चौहान इंटैक्ट नहीं है। उनको दिल्ली वाले नेता बड़ा नेता, हाँ, बड़ा नेता बना देते हैं। ओम प्रकाश के साथ इधर मतलब पूर्वांचल, आप उधर चले गए, थोड़ा इधर आइए। तो ये है माजरा। मतलब अभी कुल मिला करके यहाँ पे जो समीकरण बन रहा है वो कुछ बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। ये देखिए, जो पहले बात कर रहे थे, आपकी बात सुनते 4 कुर्सी उठ के उधर चले गए हम। लेकिन मैं अरे वहां से कुर्सी सुनिए, एक बात बताइए, सुनिए, वहाँ जब वो बात करना शुरू किया, सुनिए सरकार, मुझे न कुछ कहना है न सुनना है। 4 कुर्सी छोड़ के आप इधर क्यों बैठ गए? बैठना है, ये चाय पानी पियेंगे कि उनके चक्कर में हम पड़े रहे? उनके बात सही नहीं लग रही थी क्या? नहीं, क्यों नहीं लगेगी सही? हम अपना काम करें कि दूसरे के चक्कर में पड़ेंगे? दूसरे के चक्कर में पड़ के रोजी रोटी भी जाए। तो ये बताइए जातिगत समीकरण के लिहाज, जातगत हम नहीं कुछ जानते हैं हम जातगत जानते ही नहीं है। राम को भजे राम का होई, सब वही है, एक है ईश्वर, अल्लाह, सिख, ईसाई, सब है आपस में भाई भाई। ये कहाँ अब चल रहा है? ना चलो जिसका चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं कहो, राम तो ऐसे चीज है, किसी के लाने से वो कड़कड़ व्याप्त है। न मोदी के लाने से आएंगे, न जोगी के लाने से, किसी के लाने से आएंगे, वो तो कड़कड़ व्याप्त है। ये तो एक हमारा आपका प्रोग्राम है कि ये करो, जैसे आप हैं अब रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं ना बोली भाई, आप रोजी रोटी के लिए ना, मैं इकट्ठा करके दूंगा तो मेरा साधन चलेगा।
तो यही काम है, वो तो अच्छा एक बात बताइए, ये जो बसपा का, अच्छा एक बात बताइए साहब, देखिए राजनीति के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं। अरे आप बहुत महीन जानकार हैं और इतना हमका ना पढ़ाइए। राजनीति के बारे में हम जानते ही नहीं, न कुछ करते हैं रेशम का शर्ट पहने हैं, अरे राजनीति के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत पुराने नेता हैं, झारखंडे राय के जमाने के नेता है। अरे मैं समझ गया यार, इतने मैं भी दिन भर सड़क ही पर रहता हूँ। अरे बहुत लोगों को इनका पीजिए एक बात बताइए, ये इस इलाके में मुख्तार अंसारी की मौत का साहब मैं नहीं कुछ बता पाऊंगा। मैं सीताराम सीताराम कहने वाला आदमी हूँ। राम भरोसा भारी है और सब धोखा धाड़ी है। मैं नहीं कुछ कहने वाला हूँ। कौन मुख्तार अंसारी है और कौन मोदी जी है, कौन योगी जी है, कुछ नहीं कहते रहे। मोदी जी योगी जी कुछ नहीं, राम भरोसा भारी है और सब धोखा धाड़ी है। तो हैट्रिक, हाँ मोदी जी का हैट्रिक होने का कितना करा है? मोदी जी रहे चाहे जोगी जी रहे, कहूँ रहे साहब, हमके कोनो दिक्कत ना है। हमारे के कौन दिक्कत है? कमाना है, खाना है, कोई किसी की सरकार हो, कोई रहे। अच्छा इस इलाके से कम्युनिस्ट कहाँ खत्म हो गया? ये तो संसार की गति है कि जो आया वो गया। ये दुनिया का यही दस्तूर है ना। हम लोग मृत्युलोक में हैं, हम भी किसी दिन खत्म होंगे, कोई रोक पाएगा क्यों भैया? तो कम्युनिस्ट आएगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, सब आएंगे जाएंगे, यही संसार का काम है। इसमें कौन बड़ी बात है? चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका शुक्रिया। अब मैं जरा दूसरी तरफ चलता हूँ।